डॉक्टर कौशलकांत, ये लड़ाई राजनीतिक है कुल मिला के कि भाई एक पार्टी दूसरी पार्टी का मसला है, या वाकई वैक्सीन का क्राइसिस है देश में? रोहित जी, मुझे लगता है ये राजनीतिक मसला ज्यादा बनाया जा रहा है एज कंपेयर टू रियल प्रॉब्लम। रियल प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत किसी किसी सेंटर पे थोड़ी क्राइसिस हो सकती है, लेकिन जो ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो अभी तक दिखाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट में कम से कम 2 से 3 दिन का स्टॉक है। जो बात सुधांशु जी ने कही कि कोई कागज दिखाए, सो कोई कागज नहीं दिखा रहा है। हर आदमी सिर्फ हवा में दोषारोपण कर रहा है। तो मैं सर्टेन सेंटर की बात मान सकता हूं कि कहीं पे कम हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गई, कहीं कोई स्पॉइल हो गया, दैट इज ओके। लेकिन जिस तरह से जिस प्रॉब्लम को जिस मैग्नीट्यूड में पॉलिटिकली दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वो बात मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि वही विपक्ष हर बार, जैसे सुधांशु जी ने गिनाया, मैं उसको गिनाना नहीं चाहता, हमेशा कोविड की लड़ाई में कमियों को उजागर करता है। कमियों को उजागर करना विपक्ष का काम है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उसको निगेटिव करने का काम नहीं करना चाहिए। इस समय पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली ये क्राइसिस फैली हुई है, और सेकेंड वेव की जो बात हो रही है कंट्री के तौर पे, वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं आया है, हर जगह आया है। अगर हम देखें तो हम यूके या यूरोप से करीब 2 महीने 3 महीने पीछे चल रहे हैं। अगर उसके ट्रेंड को देखें तो यहां पे भी वो आता है। एक ऐसा कंट्री जहां अमेरिका का देख लीजिए, हर जगह का कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का हमसे बहुत अच्छा है, लेकिन वो हमसे ज्यादा घुटनों के नीचे दबा है। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो कोरोना का मैनेजमेंट हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए बेहतर हो रहा है, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। डॉक्टर साहब, जब तारीफ का समय था, लगातार देश के लोगों ने, राजनीतिक पार्टियों ने तारीफ की, विपक्ष ने किया नहीं की, एक अलग विषय है। लेकिन आज की स्थिति में डॉक्टर अंशुमन, अगर हम गाजियाबाद के बगल में नोएडा में बैठे हैं और वहां पे वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लोग खड़े हुए मोबाइल अपने हाथ में दिखा रहे हैं कि देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखा, लेकिन अस्पताल और सेंटर कह रहा है कि मेरे पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या कहिएगा उसको? तारीफ करें कि नहीं देखो जी हम तो बाकी दुनिया से बहुत बेहतर हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत क्राइसिस हो जाता है? सवाल तो पूछना पड़ेगा ना। नहीं रोहित जी, इसमें तारीफ वाली कोई बात नहीं है। अगर वाकई वैक्सीन की क्राइसिस है तो नहीं होनी चाहिए। कारण 2 हैं। एक तो कोरोना वायरस को आए हुए 1 साल हो गया, जितनी तैयारी थी, हिंदुस्तान की 2 कंपनी वैक्सीन लेके आ गई। वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने वैक्सीन बाहर भी भेजे, लेकिन अमेरिका में बिडेन ने भी डिसीजन लिया कि उनके यहाँ वैक्सीन के प्रोडक्शन में कुछ फिल्टर और कुछ चीजों की जरूरत ऐसी बढ़ी है, तो एक्सपोर्ट कम कर दो। अमेरिका ने भी डिसीजन लिया, तो हमें भी ये डिसीजन लेना चाहिए था। प्रायोरिटाइज पहले होम सेंटर को करो, मतलब इंडिया का करो, और डिप्लोमेसी बाद में कर लेंगे। वैक्सीनेशन की स्पीड की जहां तक बात है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। जो स्पीड है, इसके रफ्तार से अभी हम 0.8% हिंदुस्तान की आबादी को वैक्सीनेट कर पाए हैं। वैक्सीनेट से मतलब जिनको दोनों डोज लग चुकी हो, तो इसकी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, जिसके लिए टाइमिंग की जरूरत है और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। हमें राजनीतिक मसलों से कोई उलझना नहीं है। कोरोना एक राजनीतिक वायरस नहीं है, बहुत सेकुलर वायरस है। राजनीतिक मसलों से उलझना नहीं, केंद्र और राज्य के बीच है झगड़ा। आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा वैक्सीन की सप्लाई और डिमांड को। क्या क्या तरीके हो सकते हैं? स्टेट डिमांड करे, आप सप्लाई फुलफिल कीजिए। 2 कंपनी इंडिया की ही बना रही है, अगर वो सप्लाई पूरी कर सके ठीक है, नहीं तो एक्सटर्नल एक्सपोर्ट को बंद करें, वैक्सीन डिप्लोमेसी थोड़े दिन के लिए रोक लें, और इससे भी कमी पड़े तो दूसरी जो कंपनी विदेशों की है उनके इंपोर्ट को चालू कर दें, ताकि जल्द से जल्द हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ें और इस ट्रांसमिशन चेन को रोक सकें। लेकिन इसी बात पे तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी ट्वीट किया ना, उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि वो लॉबिंग करना चाहते हैं विदेशी फार्मा कंपनियों के लिए। अभय दुबे आ गए। अभय दुबे बोलिए अपनी बात, पहले सुन नहीं पाए थे आपको, बोलिए। देखिए, मैं बहुत गंभीर विषय पर प्रकाश डालना चाहता हूं। जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, ये चिट्ठी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 महीने पहले प्रधानमंत्री जी और देश की सरकार को लिख दी थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है और उनके यहां से हमको पंप्स और फिल्टर्स और जो एसेंशियल चीजें हैं जिससे कि हम वैक्सीन तैयार कर पाए, वो रोक दी गई है। मगर हिंदुस्तान क्या कर रहा था? हिंदुस्तान ने 6,45,21,000 वैक्सीन विदेशों को भेजी। और कब तक भेजी? उन्होंने अभी आखिरी 6 अप्रैल को नारू, ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा देश है, उस तक को सप्लाई की, जबकि हिंदुस्तान को पता था कि वैक्सीन की बहुत बड़ी मात्रा में कमी होने वाली है। एक और बड़ा खुलासा करता हूं, आप भरोसा करिए आज तक चैनल पर, आज तक ने एक स्टोरी की है उनके वेब पोर्टल पर। प्रधानमंत्री जी, आप स्वयं जहां के सांसद हैं, वहां पर 66 सरकारी केंद्र है,
जहां पर टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया था। जानते हैं कितने बंद हैं? आप जानते हैं भली भांति। 41 केंद्र बंद कर दिए गए क्योंकि वैक्सीन उनके पास नहीं है। छोड़िए आप महाराष्ट्र की बात और प्रतिपक्षी दलों की सरकारों की बात, पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। प्रधानमंत्री जी कब सुनेंगे आप जानते हैं आपने 21 फरवरी को चुनाव की पहली बैठक ली, तब लगभग 15,000 केसेस थे और हिंदुस्तान में 9,37,000 टेस्टिंग हो रही थी। प्रधानमंत्री जी आज जब 1,26,000 केसेस है तो 4 अप्रैल को 8,97,000 टेस्टिंग हुई, मतलब 15,000 केसेस से भी टेस्टिंग कम होकर नीचे आ गई। प्रधानमंत्री जी आप कह रहे हैं वैक्सीनेशन पर भरोसा मत कीजिए, टेस्टिंग कीजिए, क्यों आप पर्दा डालना चाहते हैं? इससे ये बात साफ होती है। बात जहां तक रही तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को लगभग, सुधांशु त्रिवेदी जी, एक जैसी वैक्सीन मिली है। जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश को फटकार लगाई क्योंकि 10% वेस्टेज है। महाराष्ट्र ने 93 लाख वैक्सीन आज तक 93,38,000 किए, उत्तर प्रदेश ने 81 लाख किए हैं। मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने सिर्फ 52 लाख, राजस्थान ने 88 लाख और बिहार जैसे प्रांत ने मात्र 41 लाख किए। तो प्रतिपक्षी दलों पर जब आरोप लगाए तो अपनी स्टेट का परफॉर्मेंस भी देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी। और जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं, असली कहानी उसकी क्या है ये जानती है देश की सरकार। मैं बताता हूं असली कहानी क्या है, क्योंकि आपने एज बार कर रखा है। अब एक शीशी में 10 वैक्सीन हैं, अगर 10 लोग इकट्ठे नहीं होते हैं तो बाकी 3 या 4 वैक्सीन उसमें से वेस्ट होते हैं। प्रधानमंत्री जी आप भी जानते हैं। तो राज्य क्या करते हैं, जो एलिजिबल लोग नहीं है उनको भी लगा रहे हैं और इसलिए उसको रिकॉर्ड पर नहीं ले सकते। तो आपकी सरकार ने भी मिसलेनियस में 29 लाख के लगभग मिसलेनियस वैक्सीन बताए। ये मिसलेनियस क्या है? वही जो आप आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभय जी, तो अब मेरा एक महाराष्ट्र सवाल से ज्यादा वेस्टेज हुए उत्तर प्रदेश।